मैं तेरे प्यार में पागल भाग 2। प्रांजल ने विधान का स्पर्श पहचानते ही कितने दुष्ट हो कहते हुए उसने विधान को खुद से दूर धकेल दिया था। आश्चर्य और थोड़ा गुस्से से उसने देखा। वहीं ठहाका लगाते हुए विधान ने कहा, डर गई पापा की परी? अभी हार्ट अटैक आ जाता तो? नो चांस, विधान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रांजल बोली, क्या मतलब? उलझन भरी नजरों से उसने देखा। मतलब ये जाने मन, आपका दिल हमारे पास है और जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं उसको अटैक कैसे आएगा? कहते हुए विधान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ भी, हाँ, बस बातें बना लो, हिंदी फिल्में देखते नहीं फिल्मी डायलॉग मारते हो। बाय द वे, मेरा दिल मेरे पास है, समझे जनाब? किसी गलतफहमी में मत रहना आप। फिर से उसे खुद से दूर करते हुए प्रांजल ने कहा। हंसते हुए विधान बोला, दिल देकर मुकर जाने का ख्याल अच्छा है गालिब। मेरा शुक्रिया कहिए कि मैंने अपने नाजुक से दिल में आपके दिल को जगह दी है। प्रांजल बोली, जाओ जी झूठे, वो तो आपकी हालात पे तरस आ गया था इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी थी, वरना गुब्बारे रह जाते। सच्चे में? वह अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए बोला। प्रांजल ने कहा, मुझी। मुस्कुराते हुए वो भी अपने पति के सीने से लग गई। तभी उनकी बेटी आ गई। डैडी चलो, मेरी मॉम तो हम आपसे गुस्सा है, कहते हुए अपने नन्हे हाथों से दोनों को अलग कर दी। सॉरी परी बेटे, जाना जरूरी था, पर देखा काम खत्म करते आ गया। अगेन सॉरी, कहते हुए उसने परी को गोद में उठाकर गाल पर किस कर लिया। आई लव यू माई परी। वो खिलखिलाकर हंसने लगी, वो भी किस करते हुए। लव यू डैडा। प्रांजल ने कहा, और मुझे? अपनी माँ के दोनों गालों को चूमते हुए। आई लव यू टू मॉम। आई ऑल्सो लव यू स्वीट हार्ट। विधान, आपकी फ्लाइट तो आज लेट थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे? प्रांजल ने अचानक विधान से पूछा। विधान ने कहा, हाँ, हमारे फ्लाइट के टाइम से 2 घंटे पहले वाली फ्लाइट पकड़कर आ गया। तुम लोगों से 1 दिन से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। कहते हुए उसने अपनी बेटी के साथ प्रांजल को भी अपनी बाहों में समेट लिया। थोड़ी देर बाद विधान फ्रेश होकर आया, बेड पर आकर बैठा तो परी उसकी गोद में आकर सो गई। प्रांजल कॉफी लेकर आई। उसकी गोद से लेकर बेड पर सुलाते हुए परी को उसने कहा, पता है विधान, परी तुम्हें याद करते हुए ठीक से सो नहीं पाई और देखो तुम्हारी गोद में ही सो गई आज। अच्छा, तुमने मुझे मिस नहीं किया? कॉफी पीते हुए विधान ने पूछा। नहीं किया। अरे माय डियर हबी, तुम मेरे दिल में हो, आंखों में हो, मेरी सांसों में हो, तो बताओ कैसे मिस करूंगी? आई विंक करते हुए प्रांजल बोली। बस कर बीवी, ऐसी बात करके जान लेगी क्या? कहते हुए विधान ने उसके माथे को चूम लिया। अच्छा सुनो, इस बार हम लोग पापा के पास 15 दिन रहेंगे, ओके? क्या 15 दिन? विधान ऐसे आश्चर्य से उछला जैसे गरम तवे पर बैठ गया हो। नो वे, ओनली 2 days। विधान प्लीज, अब फिर से शुरू मत हो जाना, वैसे भी तुम 2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देते। इस बार नहीं, पापा के साथ पूरा टाइम स्पेंड करूंगी। नहीं यार, मैं तेरे बिना इतने दिनों तक नहीं रह सकता। तू मायके जाकर मुझे भूल जाती है, ये भी याद नहीं रहता कि तेरा पति भी साथ में है। ओ हेलो, ज्यादा बनो मत। मम्मा, पापा, मौसी, भाई, ईशू सब तुम्हारी खातिरदारी ऐसे करते हैं जैसे तुम घर के दामाद नहीं कहीं के शहंशाह हो, फिर भी वहां आपको मेरा भी साथ चाहिए। मुंह बनाते हुए प्रांजल बोली। अरे यार, वहां तुम ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ होती हो, बड़ी मुश्किल से मेरे पास होती हो। माइंड योर टंग विधान, वो सिर्फ मेरी नहीं हमारी फैमिली है। इस बार प्रांजल गुस्से से बोली। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, नाराज मत हो यार। वो क्या है ना, जब तुम्हारे साथ होता हूं ना, तुम्हारे पापा, पापा मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं विलन हूं। मुंह टेढ़ा करते हुए विधान बोला। प्रांजल जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगी। हंसते हंसते, विलन तो हो, उनकी बेटी को पापा से दूर जो ले आए। रुक, बड़ी हंसी आ रही है, बताता हूँ।
विलन, हाँ? बड़ी आई पापा वाली, कहते हुए गोद में उसने प्रांजल को उठा लिया और दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। उधर देहरादून में प्रभास अपनी बेटी से बात कर भावुक हो गए। आंखें नम हो गई थी उनकी। यार, ये कैसी परंपरा है ना, अपने ही जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंप दो। इतनी जल्दी उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी? तभी प्रभास की बीवी यानी जानकी बोली, आप भी ना हद करते हैं, आज भी आंखें नम कर लेते हैं। 5 साल हो गए बेटी की शादी को, फिर भी वही बात। 21 साल में शादी हुई है उसकी। प्रभास जी ने कहा, हाँ फिर भी सब दी की वजह से खुद तो अपनी बेटी की शादी 25 साल में की। जानकी ने कहा, हाँ प्रज्ञा MBBS के बाद MS करना चाहती थी ना, इसीलिए। हाँ, जैसे मेरी बिट्टू तो घास छील रही थी ना। उनकी बात पर जानकी मुस्कुराती। मेरी बिट्टू का भी इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था, तब उसकी शादी कर दी। एक बाप से उसकी बेटी को दूर कर दिया। अच्छा जी, खुद की बेटी की शादी हो गई तो आपको बड़ी लग रही है। मुझे भी तो आप 18 साल में ब्याह कर ले आए थे, भूल गए तो याद दिला दूं मैं। अपने पिता की मैं भी तो इकलौती संतान थी। हाँ, तो मैं तुमसे प्यार करता था। कैसी हो यार, बेटी को विदा करके खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और विधान भी हमारी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, और अब आपकी बिट्टू भी विधान से बहुत प्यार करती है, समझे मिस्टर प्रभास सिंह राठौर, वरना 2 दिन से ज्यादा ठहरती वो। तभी प्रभास ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, कुछ भी बोलते हो तुम लोग। अब तक शांत बैठी वर्तिका इतनी सारी बातें सुनने के बाद बोली, हाँ जीजा साहब, मैं और जानू बहुत खुश है। जब बेटी अपने ससुराल में खुश रहती है ना, तो एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है। हमारे दामाद तो हमारी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, पर एक बात कह देता हूँ, ईशु की विदाई नहीं करने वाला हूँ, वो यहीं रहेगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा एक और विदाई। गंभीर स्वर में प्रभास जी ने कहा। क्या मतलब? उसकी शादी नहीं करेंगे? जानकी चौंक कर बोली, करूंगा ना वर्तिका जी, क्या मेरा ईशु पर हक है? उसके लिए कोई भी फैसला कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ जीजा जी, मुझसे ज्यादा आप दोनों का हक है। अगर आप ना होते तो शायद हम जिंदा भी ना होते। पनीली आंखों से वर्तिका बोली, अरे बस यार, सेंटी मत हो। साली साहिबा, आगे चलकर एक और रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभास ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? चौंक कर दोनों एक साथ बोली। वो भी मुस्कुराते हुए प्रभास जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अक्ष अपनी ईशु को खुद से दूर जाने देगा? दोनों की सांसें बसती हैं एक दूसरे में, भले ही दोनों झगड़ते हो मगर परवाह भी तो करते हैं, इसलिए ईशु ही हमारे घर की बहू बनेगी। वर्तिका ने कहा, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं जीजा साहब। हाँ, वर्तु सही कह रही है, जानकी ने कहा। देखते हैं आगे चलकर क्या होगा। वैसे वर्तिका, मेरे पास एक ही चॉइस है ईशु, पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अक्ष एंड विभु। प्रभास ने कहा। वर्तिका और जानकी इतना सुनकर मुस्कुरा उठी। आप ही ना, कुछ भी, बच्चों का भविष्य बाद में तय करना, अभी उन्हें पढ़ने दो। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।